अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो एक लेटेस्ट एडमिशन अपडेट के साथ आप सबकी खिदमत में आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2024 के बारे में बातें करेंगे। अभी स्प्रिंग 2024 के एडमिशन आए हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। फीस स्ट्रक्चर, प्रोग्राम ऑफर, स्कॉलरशिप, इनकी टेस्ट डेट, डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ही मैं आपको ये सारी शो कर रही हूँ। सबसे पहले आप उनके वेबसाइट पर आएँ, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पर एडमिशन ओपन हो गए हैं। ये MS, MPhil, PhD, MSc और MBA के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो ये हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 फरवरी है। इसके बाद आपके पास MPhil, MS, MBA और PhD प्रोग्राम के टेस्ट 11 फेब को होंगी, और रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है 14 फेब को होगी, और इंटरव्यू ऑफ ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है 15 और 16 को होगी, और फीस डिपॉजिट करनी होगी आपको 16 और 17 को, और ओरिएंटेशन 21 को होगी, और आपकी क्लासेस 22 फेब से स्टार्ट होंगी। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल है BS और BS 5th सेमेस्टर और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए 9 फेब लास्ट डेट है। 12 फेब को आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, और 26 से 1 मार्च तक आपने फ़ीस डिपॉजिट करनी है, और 4 मार्च आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिसको आपने माइंड में रखना है, और ड्यू डेट से पहले अप्लाई करना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम BS प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में BBA है, उसके लिए आपके पास FA FSC होनी चाहिए। बैचलर ऑफ टूरिज्म, ये सारी डिटेल्स आपको पता है। FA FSC के साथ आपकी 45% के साथ आप इन सारी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में BS IR, BS पाकिस्तान स्टडी, BS हिस्ट्री, BS इकोनॉमिक्स, इन सब में आपके पास FA FSC विथ 45% एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन में भी आप इसी परसेंटेज पर एडमिशन ले सकते हैं। इस्लामिक रिलीजन में भी आप इसी परसेंटेज पर। अब जो साइंस वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें 50% आपकी एटलीस्ट FSC में होनी चाहिए, और BS फिज़िक्स, BS मैथमेटिक्स में भी आपके पास 45% मार्क्स होनी चाहिए आपके पास। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। BS मैथ, फिज़िक्स एंड कंप्यूटेशनल मैथ और स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, सबके लिए 45% के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 12 ईयर ऑफ एजुकेशन। अब बॉटनी वगैरह के लिए आपके पास बायो की एक फील्ड लाजमी होनी चाहिए। अगर नहीं है, फिर भी आप बॉटनी करना चाहते हैं BS, तो आपके पास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी एक कोर्स ऑफर करेंगे, वो आपको लाजमी पढ़नी होगी। BS ज़ूलॉजी में वही सीन है। अगर आप बायोलॉजी के बगैर आपने इंटर की हुई हैं तो आप BS ज़ूलॉजी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कोई आपको कोर्स ऑफर करेंगे फर्स्ट सेकंड में, तो वो आपको मैंडेटरी पढ़नी होगी। BS ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, सब में यही सेम सीन है आपके पास। और MLT में आपके पास जो होनी चाहिए FSC प्री मेडिकल, ये लाजमी है। MLT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इन सब में आपके पास FSC प्री मेडिकल लाजमी है। और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, इन सब में। इसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में MPhil भी करवा रहे हैं, और इसके बाद PhD भी करवा रहे हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास 45% आपके पास होनी चाहिए FSC प्री मेडिकल में। और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में भी आपके पास 45% होनी चाहिए। और जो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में भी 45% होनी चाहिए, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी 45% होनी चाहिए। BS अर्थ साइंस में भी 45% आपकी होनी चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस में भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो रिमोट साइंसिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपके पास FSC डिग्री होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको इनकी स्कॉलरशिप्स की लिस्ट दिखा रही हूँ। स्कॉलरशिप में ये UOH, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर स्कॉलरशिप फॉर बोर्ड टॉपर्स, ऑर्फन ट्यूशन फ़ी वेलफेयर है, हशू फाउंडेशन स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल है, पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप है, UHO मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट स्कॉलरशिप, दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप, UHO मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप के डिटेल्स हैं। इसके बाद हम आ गए हैं आपके पास प्रोग्राम फ़ीस शेड्यूल के बाद। फ़ीस शेड्यूल की मैं बात करूँ तो ये है कि ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्डेबल है बाकी यूनिवर्सिटी से। आप BS प्रोग्राम की फ़ीस देख सकते हैं। BBA वालों के फर्स्ट सेमेस्टर में 43,000 एंड 38,000 जो है ऑनवर्ड आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। बाकी सब में आप देख रहे हैं रीज़नेबल फ़ीस हैं। बस ये जो स्टार्ट वाली है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी, जो आपके एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, उन सबको मिला के, और दूसरी लिस्ट में आपके पास जो आगे फर्स्ट सेमेस्टर से आगे ऑनवर्ड जितने सेमेस्टर उनकी फ़ीस हैं आपके। तो ये देखें, इनकी अफोर्डेबल फ़ीस है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हरीपुर यूनिवर्सिटी, और डिफरेंट स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं, और फ़ीस भी मुनासिब है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। तो जगह थोड़ी सी साइड पे है, हरीपुर इतना साइड भी नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद से आप जो है
पेशावर का डिस्टेंस ले लो, इतना है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है और अफोर्डेबल फ़ीस है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बीएस के फ़ीस शेड्यूल दिखाए हैं, आप एमएस के, पीएचडी के, सारी डिग्रीज़ के देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी प्रोग्राम्स की डिटेल्स मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि कैसे अप्लाई करना है। स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं हाउ टू अप्लाई, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी भी। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके पास डिटेल आएंगी। सबसे पहले आपने अपनी क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन अकाउंट करनी, जिसमें आपने यहीं पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगी। इसके बाद आपने अपनी लॉगिन पासवर्ड बनानी है और अपनी जीमेल आईडी के साथ अकाउंट बनानी है, ठीक है, और अपने पासवर्ड को लाजमी याद रखना है। सेकंड स्टेप पे आपने लॉगिन यूर न्यू क्रिएटेड अकाउंट, जो आपने क्रिएट की थी उसको लॉगिन करना। लॉगिन में क्या, अपनी जो आपने जब क्रिएट करते थे जो ईमेल दी थी और उसके बाद पासवर्ड जो आपने रखी थी, उन दोनों को आपने पुट करना है, तो आपकी जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसमें जब आप क्रिएट करोगे तो आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, वो आप अपलोड करोगे। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगी। फर्स्ट में जो है, जो आप जो फील्ड आपको सबसे बेस्ट है, जिसमें आपने जिसको आपने उसको आपने फ़र्स्ट नंबर पे रखना है। उसके बाद आपकी सेकंड ऑप्शन में जो है वो, इन केस आपका फ़र्स्ट में मेरिट ना बने तो सेकंड फील्ड या डिग्री आपने वो रखनी है, प्रोग्राम जिसमें आपको सेकंड इंटरेस्ट हो। थर्ड, इस तरह 4 ऑप्शंस आपको देते हैं। अगर आपको पहली में मेरिट लिस्ट ना बने तो सेकंड में हो सकता है, सेकंड में भी ना बने थर्ड में हो सकता है। सर आपके पास चांसेस हैं एडमिशन के। जब आप ये सब करोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपका जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस चालान जनरेट होगी, जिसको आपको कॉपी करनी होगी, या आपको वो आप जो है इजी पैसे के थ्रू या बैंक ऑफ खैबर ब्रांच में भर सकते हो। और जब आप कंप्लीट फ़ीस पे करोगे तो आपके पोर्टल पर आपके पास पेड लिख के आएंगी। जब आपके पास पेड लिख के आएंगी तो आपके एडमिशन प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने अगर बीएस के लिए अप्लाई किया है तो आपने अपने मेरिट का वेट करना है, मेरिट डेट का। अगर आपने एमफिल और पीएचडी, एमबीए, एमएससी के लिए किया है तो आपने टेस्ट देना है, जो कि आपको डेट बताई गई थी 11 आई थिंक फ़ेब को टेस्ट होंगी। तो ये डिटेल है। डिटेल आप जब आपको एडमिशन होगी तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट भी आपके पास उसी पोर्टल पे, जिस पे आपने अपनी जीमेल और अपने पासवर्ड के थ्रू आपको अकाउंट बनाना है, उसी पोर्टल पे आपकी मेरिट लिस्ट का भी आपको पता चलेगा, ठीक है। जब आप अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपके पास उधर फ़ीस चालान भी जनरेट हुई होगी, उसको आपने डाउनलोड करके उसको पे करना है। उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी। आई थिंक बीएस वालों की 4 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपको ओरिएंटेशन में जाना होगा, जिसमें ओरिएंटेशन में जाते हुए आपने सारी डिटेल्स, आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं, जिसमें आपने अपनी फ़ोटोकॉपी, अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स, अपनी CNIC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सारी लेकर जानी है। इसके बाद ये डिटेल्स मैंने आपको दी है। ये पीएचडी वालों के लिए कुछ डिटेल जो इनकी टेस्ट होंगी 11 फ़ेब को, तो ये उनके लिए कुछ डिटेल्स हैं। तो ये मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दी है। साथ में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप ख़ुद उनकी फ़ोन से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन डेस्क से। साथ उनके ईमेल भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, IT हेल्प, जिसमें आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया गया, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। अब प्रोग्राम ऑफ़र में मैं जाती हूँ तो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट, ये देखना चाहते हैं कि किन किन फील्ड में कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये PhD के दिखा रहे हैं, मैं आपको BS प्रोग्राम्स दिखाती हूँ। ये BS प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्रोग्राम ऑफ़र पे जाएँ तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। सबसे फर्स्ट पे बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंस में बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, MLT, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी है, डेंटल टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल। और IT में फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, और फिजिकल अप्लाइड में आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं। जूलॉजी, बॉटनी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में LLB, इकोनॉमिक्स, BA 1.5, BA 2.5, इस्लामिक रिलीजन, इंग्लिश है, बैचलर है, बैंकिंग है, साइकोलॉजी है, ये सारी डिटेल्स हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई गई हैं और यहाँ पे आप ख़ुद अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसीजर भी इतना मुश्किल नहीं है, ख़ुद आप मोबाइल फ़ोन पर इवन अप्लाई कर सकते हो। मैंने ख़ुद 2-3 स्टूडेंट्स के मोबाइल फ़ोन पर अप्लाई किए हैं। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी की अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट है, जो कि डिटेल आपको मैंने पहले दे दी है। तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। अनटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।